साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभिप्रेरणा टॉपिक चल रहा था। आज लास्ट अभिप्रेरणा में जो टॉपिक बचा हुआ है वो लेके आई हूँ। आज का टॉपिक है मानव प्रेरकों या सामाजिक प्रेरकों को मापने की विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ह्यूमन मोटिव्स एंड सोशल मोटिव्स। मानव प्रेरकों या सामाजिक प्रेरकों को मापने की विधियां। नंबर 1 है व्यवहार निरीक्षण विधि, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरी है आत्मनिष्ठ रिपोर्ट विधि, सब्जेक्टिव रिपोर्ट मेथड। तीसरी है घटक विश्लेषण विधि, कंटेंट एनालिसिस मेथड। चौथी है प्रक्षेपण विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड। नंबर 1 है व्यवहार निरीक्षण विधि। मनुष्य के सामाजिक प्रेरकों को मापने के लिए व्यवहार निरीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न स्वाभाविक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसमें कौन सा प्रेरक कितना सबल या दुर्बल है। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में दूसरों के साथ रहना चाहता हो, बातचीत करता हो तथा अकेले रहना पसंद न करता हो, तो उस व्यक्ति में संबंधन आवश्यकता अधिक प्रबल है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति समाचार पत्र का आर्थिक पृष्ठ पहले पढ़ता हो, धन कमाने के लिए अधिक परिश्रम करता हो, अवकाश के समय भी कुछ अर्जन करने की इच्छा रखता हो और ऐसे व्यवहारों के आधारों पर अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे उस व्यक्ति में उपलब्धि आवश्यकता अधिक प्रबल है। नंबर 2 आत्मनिष्ठ रिपोर्ट विधि। मनुष्य के सामाजिक प्रेरकों को मापने के लिए आत्मनिष्ठ रिपोर्ट विधि का भी व्यवहार किया जाता है। इस विधि में प्रयोज्य से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर सामाजिक प्रेरकों का मापन कर लिया जाता है। यह प्रश्न प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी। प्रश्नावली भी इसी तरह की एक विधि है जिसके द्वारा सामाजिक प्रेरकों की प्रबलता की जांच की जाती है। प्रश्नावली में अनेक छोटे-छोटे कथन या प्रश्न होते हैं। प्रत्येक कथन या प्रश्न के विकल्प उत्तर पहले से अंकित होते हैं। प्रयोज्य से कहा जाता है कि वह विकल्प उत्तरों में से एक उत्तर को चुने। प्रयोज्य के द्वारा चुने गए उत्तरों के आधार पर उसके प्रेरक की शक्ति का पता लगा लिया जाता है। भिन्न भिन्न सामाजिक प्रेरकों की प्रबलता को मापने के लिए अलग-अलग प्रश्नावली या आत्म मूल्यांकन मापने का निर्माण किया जाता है। नंबर 3 घटक विश्लेषण विधि। इस विधि द्वारा व्यक्ति, समूह, समुदाय या संस्कृति के प्रेरकों के अध्ययन का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति के कला एवं साहित्य का विश्लेषण किया जाता है और इस आधार पर उसके प्रेरकों को जानने का प्रयास किया जाता है। यह विधि इस विश्वास पर आधारित है कि लेखक के व्यक्तित्व एवं प्रेरक की अभिव्यक्ति उसके लेख द्वारा होती है। किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई कहानी, उपन्यास या नाटक आदि का विश्लेषण किया जाए तो इससे उस व्यक्ति की प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं मूल्यों की जानकारी हो सकती है। उस व्यक्ति में कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल रहा है। इसी तरह किसी समाज या समुदाय में कौन सा प्रेरक किस युग में किस सीमा तक प्रबल रहा, इस बात की जानकारी भी उसे समाज या समुदाय की कला एवं साहित्य के विश्लेषण से संभव हो सकती है। बेरेलसन ने इस विधि का उपयोग भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन में किया और कहा कि इससे किसी संस्कृति के मूल्यों एवं प्रेरणा का अध्ययन किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि
संस्कृति में कौन सा मूल्य या प्रेरणा अधिक प्रबल रही है? नंबर 4, प्रक्षेपण विधियां। मानव प्रेरक के अध्ययन के लिए प्रक्षेपण विधियों का उपयोग किया जाता है। यह विधि इस विश्वास पर आधारित है कि परिस्थिति जितनी अस्पष्ट होती है, व्यक्ति उसका प्रत्यक्षीकरण करते समय अपनी आवश्यकताओं या प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति उतनी ही अधिक करता है। चेतन प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति अधिक होती है। इसी अभिधारण के सहारे प्रयोज्य के सामने कुछ अस्पष्ट उत्तेजनाएं प्रयुक्त की जाती हैं और उनके प्रति उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनके आधार पर उसकी प्रेरणाओं का मापन कर लिया जाता है। इस प्रकार के अनेक प्रक्षेपण मापक हैं, जिनमें मर्रे का TAT तथा रोरशांक का IBT अधिक प्रचलित हैं।